तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। दरअसल तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने मामले में आरोपी मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में है। मनीष कश्यप कौन सा ऐसा 30 मार खां है जिसे जज के आवास पे जाकर फैसला बलवाया जाता है और उसे रिमांड पर लिया जाता है। मदुरई कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने उसे बिहार जाने के लिए कह दिया कि इन्हें बिहार पहुंचा दिया जाए मनीष कश्यप की, जो उनका इतना भी बड़ा मामला नहीं है। लेकिन पता चला बाद में उनके आवास पर जाकर उसका फैसला बदलवाया गया और उसे तमिलनाडु पुलिस को रिमांड पर लिया गया। ये तो एक नई खबर थी। और दूसरी ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है उनकी फैमिली और उनके वकील हैं एपी सिंह, जो उनका केस लड़ रहे हैं। पत्रकार का काम है जागृत करना, अवेयरनेस लाना कि काम ये होना चाहिए। पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस खबर को देखें, इस खबर की जांच करें, शासन प्रशासन के हिसाब से जांच करें। ये खबर सच है तो कार्रवाई करें, झूठ है तो उसकी जांच करें। दोनों बातें बड़े साफ तौर पर मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट अपने ट्वीट पे लिखी थी, जिसमें नंबर भी था उनका, जिसमें नंबर भी था। ये देखिए, कह के जांच कराना इसमें कहाँ गलती है कि आप जांच करिए, गलत हो तो उनको दंडित कीजिए। चीज ऐसी नहीं जानी चाहिए। सही हो तो तमिलनाडु सरकार से बात करने। एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की शान हैं, सुशासन बाबू हैं, बिहार के लिए काम करते हैं और देश के 2024 के होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद की इच्छाएं रखते हैं। हर कोई रख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, रखते हैं। बुजुर्ग नेता हैं, संवेदनशील नेता हैं। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा कि तमिलनाडु में जो लेबरों मजदूरों के साथ हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी से कहा कि आप वहां के डीजीपी से बात करिए, अपने डीजीपी से कहा वहां बात करिए। और उन्होंने पूरा एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितना प्रोसीडिंग कर सकते थे, जांच दल भेजा, जांच दल करें, वो करें, कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें और देखें। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वाह किया। और उसके बाद अब कहां पर बात आ जाती है, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के साथ तमिलनाडु हुआ, हम जांच करा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस हुआ, गलत हुआ और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये करा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, बिहार विधानसभा के सभापति कह रहे हैं, जी न्यूज कह रहा है, भास्कर कह रहा है, न्यूज चैनल कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, उसी बात को यूट्यूब कह रहे हैं, सोशल मीडिया का माध्यम कह रहा है, ठीक उसी बात को मनीष कश्यप कह रहा है। इसमें मनीष कश्यप गलत कहां से हो गया? फिर फंस क्यों गया मनीष कश्यप? सवाल ये है। फंसाया गया एक शब्द की वजह से। ये शब्द किसी ने नहीं बोला कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये खुंदक, ये परेशानी होना नहीं चाहिए। आप उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, उपी तो हटना है। आप तो मुख्यमंत्री हैं ही, आपकी माँ मुख्यमंत्री, आपके पिताश्री मुख्यमंत्री, पिताश्री रेल मंत्री रहे, आप उप मुख्यमंत्री हैं। और तीसरी खबर निकल कर आ रही है कि महात्मा गांधी के ऊपर कमेंट करने में बताया जा रहा है कि कुछ गलत कमेंट करा था या जो भी करा था, उसके कमेंट करने में उन पर एक नया केस दर्ज किया है बिहार पुलिस के ईओयू टीम ने। अब ये कमाल की बात है कि बिहार पुलिस को इतनी पड़ी हुई है कि खुद से जायजा ले रही है इन्होंने क्या किया नहीं किया और नया केस दर्ज कर रही है। तो ये सब देर करवाने की ही चीज़ें हैं जो लगातार इन्हें जितना दिन जेल में रहेंगे इनका मनोबल उतना टूटेगा। ये तो नॉर्मली सी बात है, इसलिए बिहार पुलिस ऐसा कर रही है। जो बिहार पुलिस सासाराम बिहार शरीफ को नहीं संभाल पाती है, वो एक पत्रकार को, एक यूट्यूबर को के ऊपर नए नए धाराएँ लगाती है ताकि वह जल्दी से जेल से बाहर ना निकल सके और डिले करा जा सके। अब तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब देखिए क्या निकल के आता है नया। उनके वकील जो अपनी दलील रखेंगे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहे, कब का टाइम मिलता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम मिलना नॉर्मल लोगों के लिए। बड़े लोगों के लिए तो भाई कहने के लिए कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन बड़े लोगों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते ही खुल जाता है।
लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अब देखिए क्या होता है इनके मुद्दे पर। हालांकि उनके वकील बता रहे थे कि हम केस लड़ रहे हैं, और AP सिंह क्या कर रहा है आप खुद सुनिए। ऐसा कुछ पाप नहीं किया है, कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने उसके खाते सीज कर दिए, यहाँ रिमांड पे रहा। अब देखिए मानव अधिकारों का कितना बड़ा हनन हो रहा है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, सब कुछ करेगा। तमिलनाडु सरकार भी आएगी, बिहार सरकार भी आएगी, यूनियन ऑफ इंडिया भी आएगा। हम लोग इस पे कर रहे हैं, करेंगे। कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई स्टार्ट है, लड़ी जाएगी। लेकिन आपने क्या इस बात को, बिहार सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया, गंभीरता से देखा कि 1 महीना लगभग हो गया, आप पीसी रिमांड उसको क्या करना चाह रहे? ऐसे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, और अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि उन्होंने पेशी के दौरान जज ने कितने दिन की रिमांड दी है। अब ये थोड़ी सी खास बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तमिलनाडु पुलिस इतनी छानबीन कर रही है, अभी तक वो पता नहीं कर पाई। फर्जी वीडियो के मामले में जो उन पर केस चल रहा है वो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई। इतने दिनों हो गए हैं, जबकि वो बंदा उसके गिरफ्त में है, ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है चीज़ों को, ना कुछ बदल रहा है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस रिमांड लिए जा रहे हैं, और अदालत भी ले लो भाई, ले लो रिमांड। और गांधी जी के बारे में हम जो जानते हैं, अगर आपने नहीं जानते गांधी का चरित्र कैसा था, या आपको जो पढ़ाया गया आपको वही लगता है सच है, तो एक ब्रिटिश लेखक हैं जेड एडम्स, इन्होंने एक किताब लिखी है गांधी नेक्स्ट एम्बिशन। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, या अगर गूगल पे भी जाकर आप सर्च करेंगे, तो इस किताब में ऐसी चीज़ें लिखी गई है कि गांधी अगर आज के दौर में होते तो उनके दिल का दौरा पड़ जाता। और उन्होंने वो किताब उनके लेटर के आधार पर लिखी है। अब उस किताब में इतनी बातें लिखी गई है उनके अलग अलग, वो किस तरह से सेक्स के प्रति, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी जो ब्रिटिश ऑथर हैं जेड एडम्स, उनकी किताब कर रही है कि जब उनके पिताजी मर रहे थे तो गांधी जी सेक्स करने में बिजी थे अपनी वाइफ के साथ। और वो बताते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी भतीजी के साथ नंगे सोते थे, और भी लड़कियां थी जिनके साथ नंगे नहाते नंगे सोते थे। इस तरह की चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। और बताया जाता है कि उनका 2 अफेयर और रहा है, ऐसा उस किताब में दर्शाया गया है। मैं उस किताब के बेसिस पर कह रहा हूँ, क्योंकि भारत में जो लोग हैं उनको अपने देश के राइटर या किसी पर कम भरोसा होता है, जो विदेश के राइटर होते हैं लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये चीज़ है वहाँ पर लिखी हुई, और उन्होंने अगर कुछ बोला होगा तो शायद इसी से रिलेटेड या कुछ ऐसा ही वाक्य बोला होगा। मैंने वीडियो देखा था लेकिन ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या बोला था। अब उन पर अलग अलग धाराएं लगेंगी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहना पड़े। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप गांधी के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे आज पूरा देश राष्ट्रपिता, हालांकि वो कोई राष्ट्रपिता नहीं है, भुक्तभोगी हैं, और आदमी के दिमाग पे सेक्स चढ़ा हुआ रहता था हमेशा, वो उस टाइप का आदमी है। आप उसके चरित्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि उसका चरित्र कैसा था, जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है हमें उस तरह का था या नहीं, तो आपको ब्रिटिश ऑथर जेड एडम्स की किताब गांधी नेक्स्ट एम्बिशन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि सच्चाई कहाँ है और उन्हें किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। और बताया जाए जब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं, सब केस को एक जगह करने की अपील भी करी है, एक जगह मर्ज करने के लिए, ताकि उन्हें न तमिलनाडु एक बार जोड़कर जाना पड़े, न एक बार पटना में रहना पड़े, मतलब अलग अलग जगह भाग दौड़ नहीं करना पड़े। जिसके कारण उन्होंने ये भी अपील करी है कि उनका केस एक जगह कर दिया जाए, ताकि वो आसानी से लड़ सके, जब जरूरत हो तब जाएँ, नहीं तो एक बार तमिलनाडु जाना पड़ेगा, फिर बिहार, पटना में, ऐसे चलते रहेगा। इसलिए उन्होंने ये अपील दायर किया। तो ये अपील शायद सुन ली जाएगी, क्योंकि सब लोगों की अपील सुन ली जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि उन्हें लटकाने के लिए बिहार पुलिस इतनी तत्पर क्यों है? क्या अभी भी तेजस्वी यादव को लगता है कि ये उनके लिए खतरा है? और हाँ, अगर लगता है तेजस्वी यादव के लिए, तो बिल्कुल मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के लिए खतरा ही है। अब देखिए ये खतरा क्यों है, जिस तरह से वो रिपोर्टिंग उनकी होती है और वो ग्राउंड लेवल पे करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जो हुक्मरान हैं, मतलब हुक्मरान तो वो पाकिस्तानी वर्ड हो गया, लेकिन जो यहाँ के नेता, राजनेता या जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे तेजस्वी जी अभी बिहार के सर्वे सर्वा वही हैं,
तो उनके हाथ में ही सब कुछ है और वो जिस तरह से बिहार को घुमाएंगे अभी फ़िलहाल उस तरह से जब तक इलेक्शन नहीं होता बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार की पुलिस वैसे ही करेगी, यह तो तय है। उनके कहे के बिना कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। तो जब आप कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं और देखते हैं जो सरकार वायदे कर रही है आपको करने का, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमने इतनी प्रगति कर दी, इतना विकास कर दिया, लेकिन तब आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर विकास नाम के कुछ है ही नहीं, कोई विकास दिखता ही नहीं। विकास के नाम पर यहाँ घंटा किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट लोगों, जब एक मीडिया एक इंडिविजुअल यूट्यूबर या जो गांव से संपर्क जोड़ता है, जो ज़मीनी लेवल पर बात करता है, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं तेजस्वी को अपना वोट जाने की, मतलब उनको हो सकता है कि इनकी रिपोर्टिंग के कारण कुछ ना कुछ ये इन्फ्लुएंस करे लोगों की तेजस्वी को वोट ना डाला जाए। डेट्स वाई तेजस्वी इतने डरे हुए हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप गांधी के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश ऑथर जैड एडम की किताब गांधी नेक्स्ट एम्बिशन ज़रूर पढ़ना चाहिए।